अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टू डायमेंशन मोशंस, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले टू डायमेंशन की बात करते हैं। अगर फर्ज करें कि एक बॉडी है, वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करती है या फिर ऐसे वर्टिकल में मूव करती है, तो ये जो मोशन होती है ये होती है वन डायमेंशन। इसको कहते हैं वन डायमेंशन, मतलब एक सिम्प की मोशन। और अगर ना वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे ना वो वर्टिकल मूव करे, तो इसका मतलब है वो टू डायमेंशन में मूव करती है। इन दोनों के अलावा, ठीक है, वर्टिकल के अलावा वो ऐसे मूव करे, तो इसका मतलब है वो दो डायमेंशन में मूव करती है। एक उसका आता है वाई एक्सिस, ठीक है, और एक आता है एक्स एक्सिस। और इस मोशन को हम कहते हैं टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन में हम जिन टॉपिक्स को स्टडी करते हैं उनमें नंबर 1 पे है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो आती है वो आती है सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है या प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, तो उस बॉडी की जो मोशन होगी वो टू डायमेंशन होगी, मतलब दो सिम्प में, दो डायरेक्शंस में वो मूव कर रही होगी। अब देखते हैं स्टूडेंट कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन, टू डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन, टू डायमेंशन मोशन under a constant acceleration due to gravity and inertia। कि क्या टू डायमेंशन मोशन जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है ग्रेविटी की वजह से और इनर्शिया की वजह से। ग्रेविटी क्या कि अर्थ जो है वो अपने सेंटर में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखती है, ठीक है। वर्टिकली हमेशा अर्थ जो है, ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। इनर्शिया क्या कि एक बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखने के लिए रेजिस्टेंस करती है, मतलब अपनी स्टेट को मेंटेन रखती है, उसको कहते हैं इनर्शिया। ये बात हो गई। अब स्टूडेंट, इसकी जो शेप होती है वो कैसे मूव करती है कि अगर एक बॉडी को, ठीक है, हम वर्टिकली नहीं किसी और डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें, उसको फेंकें, तो वो इस तरह की मोशन करती है, ठीक है, इस तरह के पाथ को फॉलो करके आती है। इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस बॉडी को फेंकेंगे वो बॉडी कहलाएगी प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और ये जिस पाथ को वो फॉलो करके आती है, इस पाथ को कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। और ये हमेशा पैराबोलिक फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? पैराबोलिक, जिसको हम कहते हैं शेप क्या कि इसकी शक्ल कैसी होती है? पैराबोला जैसी होती है, इसको कहते हैं पैराबोला। अब ये बनता कैसे है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि हमने कहा कि एक बॉडी है, ठीक है, उसको हमने वर्टिकली नहीं फेंका, ठीक है, किसी और डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, फेंका है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो दोनों एक्सिस में हो रही है। सबसे पहले हमने उसको इस तरह थ्रो किया, ठीक है, ये हमने उसको थ्रो किया है। किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी v के साथ, ठीक है, जो क्या है इनिशियल वेलोसिटी है उसके साथ हमने उसको थ्रो किया है। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन रहे हैं। मतलब क्या कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी हो, जैसे मैं कहूँ ये v है, तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, इसके दो पार्ट्स बनते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस में जो इसकी वैल्यू होती है वो v मैग्नीट्यूड साइन थीटा होती है और एक्स एक्सिस में v कॉस थीटा होती है, ठीक है। अब जब हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया है तो इसके कंपोनेंट एक ये बना है एक्स एक्सिस के और ये एक बना है वाई एक्सिस के अलोंग। इस पर ग्रेविटी जो है वो हमेशा वर्टिकली एक्ट कर रही है।
अब एक और बात, जब भी बॉडी फ्रीली मूव करती हैं, फ्रीली का मतलब क्या कि उनको पहले फोर्स देते हैं फिर फेंक देते हैं, ठीक है, पहले पुश किया और फिर वो खुद ही मूव करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है वो बॉडीज खुद मूव कर रही हैं, तो उनकी जो एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा इक्वल होती है ग्रेविटी के। एक्सेलरेशन क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो तब्दीली होती है वो किसकी इक्वल आती है, ग्रेविटी की इक्वल आती है। और ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है, डाउन दी अर्थ एक्ट कर रही है, तो एक्सेलरेशन किस में है, अलोंग किसकी है, वाई एक्सिस है। इसका मतलब है कि ये ए वाई इज इक्वल टू इसका कंपोनेंट जी है। लेकिन अगर इसी जी का आप हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना है, 90 है, तो cos 90 पुट करें, cos 90 0, तो ये हो गया 0। इसका मतलब है इस एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट आएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा, वो आएगा 0। कैसे 0, कि जो बॉडी की वेलोसिटी आती है, ठीक है, जब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, ठीक है, और इसका जो एक्स कंपोनेंट बनाएंगे वो हर पॉइंट पे सेम आएगा। कैसे, अगर यहाँ तक है तो नेक्स्ट वाला भी क्या आएगा आपके पास, सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है। पहले बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया है, ठीक है, उसका ये वाला कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है। फिर उसका नेक्स्ट आएगा आपके पास ऐसे ही सेम इतना, ठीक है, ये आ गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट। अब यहाँ पे ये जो इसका वाई एक्सिस है वेलोसिटी का, ये हर पॉइंट पे डिक्रीज करता जाएगा, हर पॉइंट पे डिक्रीज करता जाएगा। ये दो कंपोनेंट बन गए यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, इनका ऐसे हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। उसके बाद एक्स कंपोनेंट फिर सेम आ गया, ठीक है, और ये जो है वर्टिकल कंपोनेंट ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर नेक्स्ट पे यहाँ पे फिर हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, ये रिजल्टेंट आएगा। इसके बाद फिर एक्स कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट आया और ये यहाँ पे जाके 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ रिजल्टेंट ही हमारे पास आ गया, ठीक है, जो एक्स कंपोनेंट है। इसके बाद जो है बॉडी क्या करेगी, मैक्सिमम हाइट पे पहुँच के स्टूडेंट बॉडी अब नीचे की तरफ आएगी, तो ये फिर क्या करेगी, इसका फिर हम एक्स कंपोनेंट ये बनाएंगे और ये क्या आएगा इसका वाई कंपोनेंट। अब वाई कंपोनेंट डाउन दी अर्थ होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब नीचे की तरफ आ रही है, तो ये रिजल्टेंट आएगा, ये इसका एक्स कंपोनेंट, ये इसका क्या आ जाएगा वाई कंपोनेंट, और फिर ये इसका क्या आएगा रिजल्टेंट, फिर ये एक्स कंपोनेंट सेम इतना ही, ठीक है, और फिर ये इसका क्या आ जाएगा वाई कंपोनेंट, और यहाँ पे बॉडी कर जाएगी हिट। और ये जो पाथ फॉलो करके आई इसको क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। और इस तरह बॉडी जो है वो मूव करके आती है। अब एक्सेलरेशन के बारे में क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो ए है वो इक्वल टू ग्रेविटी है। अब बॉडी जो है, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है ना, ये देखें वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस जी आएगा, ठीक है। तो ए वाई क्या माइनस जी और ई एक्स क्या 0। अब वेलोसिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी क्या आएगी। तो वेलोसिटी के भी कंपोनेंट बनेंगे, जो आपके पास वी आई एक्स कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बनेगा। देखो वो हमने कहा हॉरिजेंटल वेलोसिटी की इक्वल है, मतलब वी एक्स की इक्वल है, और वी आई वाई किसकी इक्वल है, हर पॉइंट पे जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी वी आई के इक्वल आ जाएगा। अब हम इक्वेशंस को फाइंड करते हैं, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस इस प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है स्टूडेंट, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अलोंग लिखूं तो एस इज इक्वल टू एक्स, वी आई इज इक्वल टू वी आई एक्स, ये टाइम टी हाफ ए एक्स एन टी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स किसकी इक्वल है, वी एक्स टी प्लस हाफ, ठीक है, ए एक्स क्या है 0 टी स्क्वायर, तो ये सारी वैल्यू 0 होगी, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा वी एक्स टी के, ये तो x है। इसी तरह अब हम y की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे y पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू वी आई वाई किसकी इक्वल है, वी आई टी माइनस, ठीक है, ए वाई किसकी इक्वल है माइनस जी, तो प्लस माइनस 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 डिवाइड बाई 2 जी टी स्क्वायर, ये आ गई है सेकंड हमारे पास मोशन की इक्वेशन। तो ये दो जो हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन होती हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।